रिएक्शंस ऑफ हेलोजन विद अदर कंपाउंड्स की बात करते हैं जी। हेलोजन्स के बारे में ही हम उनके रिएक्शन को ही जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि किस किस कंपाउंड के साथ हमारे पास और बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके साथ उसके मजीद रिएक्शन हमारे पास मौजूद है जी। सबसे पहले हमारे पास अगर हम क्लोरीन को लें, ठीक है जी, क्लोरीन गैस को हम लेट सपोज लेते हैं हेलोजन्स में, Cl2 उसको हम लिखते हैं और गैस फॉर्म में क्योंकि हम ले रहे हैं तो इसकी स्टेट यहाँ पर मेंशन कर दी। उसके साथ हम रिएक्ट करवाते हैं जी H2S को, ठीक है। हमारे पास H2S यहाँ पर हमने जो है वो ले ली और उसको हमने एक्वस फॉर्म में लिया है, यानी कि वाटर के अंदर डिजोल्व फॉर्म में हम उसको लेते हैं, ठीक है, इसलिए एक्वस लिखा जाता है। अब होता क्या है, ये दोनों जैसे ही रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस होता है जी, हमारे पास एज अ रिएक्शन जब हमारे पास ये दोनों मुख्तलिफ चीजें कंबाइन करती हैं तो हमें प्रोडक्ट में क्या बना के देती हैं जी, एक तो हमें HCl बना के देंगी, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है यहाँ पर HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और वो एक्वस फॉर्म में बनता है, ठीक है जी। HCl बन जाएगा एक्वस फॉर्म में, ठीक है जी, यहाँ पर हम लिख देते हैं। और साथ में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो है जी हमारे पास, यहाँ पर हम लिखते हैं सल्फर, ठीक है जी, और वो किस फॉर्म में बनेगी, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है जी। और हमारे पास ये पाउडर लाइक होता है और सल्फर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में बन जाती है। अब होता क्या है, क्लोरीन और बहुत सारे हेलोजेंस जो हैं वो हमारे पास कंपाउंड्स की, बहुत सारे कंपाउंड्स की क्या कर देते हैं जी, ऑक्सीडाइज कर देते हैं, उनकी ऑक्सीडेशन कर देते हैं। अब होता क्या है हमारे पास कि क्लोरीन जो है उसके पास मोर, हम कहते हैं कि ऐसी पावर है कि वो दूसरे कंपाउंड की ऑक्सीडेशन कर देता है, ठीक है। अब कैसे ऑक्सीडेशन हमें पता चलेगा, हम इसको देख लेते हैं जी। हमारे पास सल्फर की यहाँ पर वैलेंसी क्या है हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर है -2 की फॉर्म में, ठीक है जी। और यहाँ पर हाइड्रोजन जो है चूंकि इसकी एक की वैलेंसी +1 होती है, यानी कि अपने अंदर से इसके पास एक ही आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन होता है तो वो उसी को लूज करता है, और +1 उसमें एबिलिटी होती है, +1 उसकी वैलेंसी होती है, 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो +2 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हम सल्फर की देख रहे हैं, हमारे पास क्या हो गया है, सल्फर हमारे पास न्यूट्रल बन गया, ठीक है जी, न्यूट्रल हो गया वो, उसके पास कोई जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव उसमें जो है हम यहाँ पर चार्ज नहीं देख रहे, यानी कि उसने अपने अंदर से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया जी, रिमूव कर दिया जो उसके पास थे, ठीक है, और वो न्यूट्रल फॉर्म में हो गया। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का निकलना है, रिलीजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं जी रिलीज हो गए इसके अंदर से, रिमूव हो गए, यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं रिलीज, यहाँ पर हम लिखते हैं रिलीज ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल गए और ये न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं जी, ये ऑक्सीडेशन हो गई है, ठीक है। और ऑक्सीडेशन की किसने है, ऑक्सीडेशन हमारे पास की है जी, जो क्लोरीन गैस हमारे पास थी, जो हेलोजन था हमारे पास, उसने इसकी ऑक्सीडेशन कर दी है, यानी कि क्लोरीन ने हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर लिया है HCl की फॉर्म में। और अगर हम बैलेंस करते जाए, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स इसके शुरू में लगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, और यहाँ पर सल्फर 1 है तो यहाँ पर भी 1, तो इक्वेशन की दोनों साइड हमारे पास यहाँ पर बैलेंस हो जाती है। तो इस तरह से क्लोरीन ने अपने साथ किसको अटैच कर लिया जी, हाइड्रोजन को अटैच कर लिया है। और इस तरह से इसके ऊपर पहले ये न्यूट्रल था, कोई इसके ऊपर चार्ज नहीं था। अब हम अगर देखें यहाँ पर तो इसने क्या कर लिए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ ऐड कर लिया है, अपने अंदर शामिल कर लिया है, इसलिए -1 इसके ऊपर एबिलिटी आ गई। लेकिन ये 2 की वजह से इसके ऊपर क्या आ जाएगा एज अ रिजल्ट, अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो इसकी -2 है, ठीक है, और 2 हाइड्रोजन है तो इनके 2 हाइड्रोजन की वजह से +2 है, तो दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो इस तरह से क्लोरीन क्या कर देता है, किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन कर देता है और खुद इसकी क्या हो जाती है जी, रिडक्शन हो जाती है। यहाँ पर हम लिखते हैं, यहाँ पर इसके ऊपर खुद के ऊपर क्या प्रोसेस हुआ है, रिडक्शन, यानी कि इलेक्ट्रॉन को ऐड कर देना अपने अंदर या हाइड्रोजन को ऐड कर लेना अपने अंदर, उसको हम कहते हैं, कोई भी कंपाउंड अगर अपने अंदर हाइड्रोजन को ऐड कर ले या इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले तो उसको हम कहते हैं जी रिडक्शन। तो ऊपर वाला प्रोसेस हमारे पास रिडक्शन हुआ, जबकि ये क्लोरीन ने इसकी, इस हाइड्रोजन सल्फाइड की जो H2S हमारे पास मौजूद था, इसकी क्या कर दी है जी, ऑक्सीडेशन कर दी है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया। सेम हमारे पास इसी तरह का एक और रिएक्शन होता है जी, जिसमें क्या होता है, 2 अमोनिया अगर हम लें, ठीक है जी, 2NH3 हमने लिया, और क्या होगा जी, ये कंबाइन करेगा अगेन हमारे पास किसके साथ जी, क्लोरीन गैस के साथ ही, ठीक है, Cl2। और लेकिन हमें कितना लेना पड़ेगा, यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं कि हमारे पास सेम यही वाली चीज जो है आ जाएगी जिसको हमने लिखा, ठीक है जी, इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं और ऊपर वाली जगह पे
चलेंगे, या फिर हम इस तरह से ही रहने देते हैं, इस पे हम दोबारा से लिख देते हैं Cl2 क्लोरीन गैस हमारे पास आ गई यहाँ पर। और यहाँ पर 3 क्लोरीन के हमें जो है वो मोल्स चाहिए। मोल्स क्या है जी, जिस तरह आटा या चीनी हम घर में लेकर आते हैं तो हम किलोग्राम में मेजर करते हैं। मोल्स बहुत ही छोटी एक क्वांटिटी है जो केमिकल्स को मेजर करने के लिए हम यूनिट जो है वो यूज करते हैं। जैसे किलोग्राम हम बड़ी चीज को मेजर करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो बहुत केमिकल्स को छोटे पैमाने पर अगर हमने मेजर करना हो तो मोल्स का वर्ड जो हम यूज करते हैं कि इतने मोल्स हमारे पास, और इसको यहाँ पर हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान जो रिएक्शन होगा सेम हमारे पास क्या बनेगा जी, 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ हमारे पास HCl बन जाएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है जी। और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं हम, ये एक्वस फॉर्म में हमारे पास अमोनिया था, ठीक है जी। और यहाँ पर HCl जो बनेगा अगेन हमारे पास एक्वस फॉर्म में बनेगा, और इसके साथ बाय प्रोडक्ट हमारे पास क्या बनेगी, यानी कि इसके साथ और क्या बनेगा हमारे पास, नाइट्रोजन गैस बनेगी, ठीक है, N2 बनेगी हमारे पास। और इसको इस तरह से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जो गैस होती है उसको इस एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हमारे पास जो है वो गैस, अगर हमने सिंबल कहीं यूं लगाना हो तो इसका मतलब ये है कि गैस को, ये वाला सिंबल जो एरो ऊपर की तरफ हो तो ये गैस को केमिकल रिएक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे पास सेम इसी प्रोसेस से ये वाला रिएक्शन भी हेलोजन कर देगा। उसके बाद एक और हमारे पास प्रोसेस है कि क्लोरीन जो है वो क्या करता है जी, रिएक्ट करता है किसके साथ, Cl2 को लिखते हैं हम गैस फॉर्म में अगेन, और जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है, ठीक है, CaOH होल ट्वाइस, जिसको हम लाइम वाटर कहते हैं, ठीक है जी। लाइम वाटर के साथ जब ये रिएक्ट करेगा तो हमें ये क्या बना के देगा, हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा जी, हमें रिएक्शन के एंड पे ये हमें प्रोड्यूस करके देगा जी ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, और साथ में वाटर बनेगा। पहले हम इसकी बाय प्रोडक्ट चले यहाँ पर लिख देते हैं, इसको थोड़ा सा हम इस तरफ कर देते हैं जी। ब्लीचिंग पाउडर चले हम यहाँ पर लिख देते हैं, उसका फॉर्मूला हमारे पास है जी कैल्शियम Ca और OCl2, ठीक है, इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, इस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, और ये सॉलिड फॉर्म में हमारे पास बन जाएगा, ठीक है। और ये किस तरह का होता है जी, इसकी हम फिगर अगर ले आए तो, ठीक है, हमारे पास जो है एज अ रिएक्शन जब हमारे पास हो जाता है तो ये हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर बनता है जी इस तरह का, जब क्लोरीन के साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन होता है। और साथ में हमारे पास बाय प्रोडक्ट में इसके साथ क्या बनता है जी, हमारे पास H2O बनता है, ठीक है जी, H2O बन गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर ऑक्सीजन भी हमारे पास बैलेंस है, एक 2 ऑक्सीजन इस साइड पे हैं, 2 ही ऑक्सीजन इस साइड पे है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, 2 हाइड्रोजन इधर हैं, 2 ही हाइड्रोजन इधर है, कैल्शियम 1 है, इसी तरह से 1 है, और क्लोरीन 2 है, इस साइड पे भी 2 है। तो इस तरह से कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको हम क्या कहते हैं जी, ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं, वो हमारे पास इस रिएक्शन में प्रोड्यूस होता है। और इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया जी, ब्लीचिंग पाउडर, इसका हमने दिखा दिया, ये हमारे पास पाउडर होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है, और व्हाइट कलर का इस तरह से इसकी जो है हमारे पास अपीयरेंस होती है। और साथ में हमारे पास क्या बनता है जी, वाटर बन जाता है, जो कि क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास हेलोजेंस के बहुत सारे कंपाउंड्स के साथ इस तरह के रिएक्शन होते हैं। मेन वो क्या करता है जी, हमारे पास रिएक्शन इस तरह के देता है, जो हमारे पास क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले। ऑक्सीडेशन कर देता है दूसरे कंपाउंड की, कोई भी उसके साथ कंपाउंड जो रिएक्ट करता है उसकी ऑक्सीडेशन कर देता है, और खुद इसकी रिडक्शन हो जाती है। और इसी तरह से ये प्रोसेस भी हमारे पास है, नंबर 2 प्रोसेस, ठीक है जी। और थर्ड प्रोसेस पे हम देख रहे हैं कि लाइम वाटर के साथ अगर वो रिएक्ट करता है तो हम कहते हैं कि हमारे पास क्या बनता है जी, ब्लीचिंग पाउडर बनता है, इस तरह का होता है। और बाय प्रोडक्ट में हमारे पास वाटर बन जाता है, और यहाँ पर हमारे पास HCl सल्फर, और इसी तरह से HCl और नाइट्रोजन, यहाँ पर गैस बनी थी, सल्फर हमारे पास सॉलिड फॉर्म में, पाउडर की फॉर्म में बन गया था। तो ये है जी रिएक्शन ऑफ हेलोजेंस विद अदर कंपाउंड्स।